आदाब। आप देख रहे हैं कि बीटी पोर्ट न्यूज़ में आपके बीच सत्तार आलम। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो नूरुल हक साहब हैं और इनकी जो कमेटी अंजुमन ट्रस्ट है, हम उनसे बात करेंगे कि जुलूस मोहम्मदी सीतापुर में निकाला जाता है, उसको लेकर वो क्या कहेंगे और क्या चीज़ें रहेंगी। क्या नाम है आपका? नूरुल हक। ये जो आज जुलूस मोहम्मदी 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में निकाले, क्या कहेंगे, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा अकीदत का ये शुभ जुलूस है। कोई इसमें हमारी हुल्लड़बाजी इस तरह की कोई भी कहीं पे गुलाल वगैरह नहीं चलता है। हम लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ जुलूस निकालते हैं। ये जुलूस मोहम्मदी है। हमारे कल्लू पहलवान जिन्होंने जुलूस की इब्तिदा की थी, तब से ये कम से कम 52-53 साल हो गए, तब से ये जुलूस निकलता चला आ रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, इसलिए हम उसकी पैदाइश, उनकी खुशी उनकी उम्मत में है, हम तो झूम के उनकी खुशी का दिन मनाते हैं। हमारे साथ एक भैया और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यासिर अरफात है। ये जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या नगरवासियों को संदेश देना चाहिए? इसमें आप हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसमें वो हैं, तो उनकी याद में हम लोग जुलूस निकालते हैं। तो उसी में हम उम्मती हैं, उनके हैं, उनकी याद में निकालते हैं हम लोग आएंगे। हमारे साथ एक भैया और भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला जाता है, इसको लेकर वो नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ खान है। मैं अंजुमन पासबान हक मोहल्ला मिर्दही टोले का सदर हूँ। अंजुमन पासबान हक जुलूस मोहम्मदी को बहुत ही अजीमुशान तरीके से उठाती है, ऊँट और घोड़ों के साथ। ये 12 रबीउल अव्वल आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जश्न ईद उल मिलादुन नबी के तौर के ऊपर मनाया जाता है। इस डेट पे आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे और इसकी अकीदत हम लोग पेश करते हैं कि जिस तरीके से आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोगों को जीने का तरीका सिखाया, जिस तरीके से रहने का तरीका सिखाया, खाने का तरीका सिखाया, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके पर चलने की हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का आका का आज मिलाद है। आज इसलिए हम लोग सारे उम्मती उनका जुलूस निकालते हैं। हमने भी आपके जुलूस में देखा है कि कुछ बच्चे हैं जो स्टंट करते हैं और स्प्रे के साथ कहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो बच्चे की बहुत बड़ी गलती है, ये हमारी मरकज़ी कमेटी की बहुत बड़ी गलती है जो उनके वॉलंटियर इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं। जबकि हम लोग ये जुलूस तो हमारा पैदल का जुलूस है, ना कि कोई गाड़ियों का जुलूस नहीं है। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना पढ़ने का हमारे दिल में जो अकीदा है उसको हम पेश करना है, ना कि हमारी गाड़ियों से झूमना ना नाचना। ये हमारी कौम का संदेश नहीं है। हमारी कौम का संदेश ये है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बयां करते हुए, आपके तरीक़ों को बयां करते हुए हम पैदल और नात खा के उनके ऊपर जितने दुरूद पाक भेज सके, उसका ही जुलूस है। हमारा सीतापुर गंगा जमुना की तहजीब जैसे कहा जाता है, उसका संदेश अंजुमन पासबान हक की तरफ से, जो कि हमारे रूट जो पुराने जो दौर के ऊपर चले आ रहे हैं, इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर जिस तरीके से हमारा जुलूस अंजुमन पासबान हक मोहल्ला मिर्दही टोले से उठकर पटिया होते हुए, कजियारा होते हुए, पटिया होते हुए, फटफटा पुल होते हुए, आलमनगर से होते हुए लालबाग से चौराहे से घूमकर GIC चौराहे जाता था। लेकिन इस बार हमारे हिंदू भाइयों का गणेश चतुर्थी होने के कारण हमने अपने रूट को डाइवर्ट किया ताकि किसी तरीके से प्रशासन को कोई परेशानी ना हो, हमारे हिंदू भाइयों को कोई परेशानी ना हो। हमने अपना रूट बदलकर इस बार सिटी मिर्दही टोले से निकालकर सिटी स्टेशन और बरगदहा और गर्ल्स कॉलेज से और कोर्ट पर हमने अपना जुलूस मरकज़ी कमेटी पे मिला दिया। और इंशाअल्लाह इस साल हमने ऐसा किया है, आने वाले टाइम पे जब हमारा जुलूस आएगा तो जो हमारे पुराने रास्ते थे, पक्का पुल कजियारे से होते हुए, आलमनगर से होते हुए, घंटाघर से होते हुए, लालबाग से होते हुए, पुराने रास्तों से इंशाअल्लाह हम लोग जुलूस इसी तरीके से पैदल और अमन का प्रतीक देंगे। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो हैं कयूम जी। हम उनसे बात करेंगे कि बाराफात को लेकर क्या वो कहेंगे, क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका KBT पोस्ट न्यूज़ में। ये जुलूस मोहम्मदी मरकज़ी कमेटी की क़यादत में 58 साल से उठ रहा है और ये महल्ला कोर्ट से उठता है और कजियारे चौराहे पर शहर का गश्त करता हुआ
और रात में 8-9 बजे यही अब ये पहुंचने का टाइम हो रहा है, उसके बाद जलसे में तब्दील हो जाता है। फिर वहाँ हमारे उलमा इकराम जो है सीरत तैयबा पर बात करते हैं और फिर हमारी जो अंजुमने इसमें लगभग 125 इस बार इन अंजुमनों ने हिस्सा लिया है और बहुत से अंजुमने जो शहर में सजावट का काम किया है वो भी हैं शरीक इसी में, और तमाम सारे लोग जो इसमें हैं वो सब शरीक हैं, उनको इनाम से भी नवाजा जाता है बाद में। जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत के सिलसिले में जो है ये जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में ये उठाया जाता है। जो जुलूस मोहम्मदी को लेकर आप अपने नगरवासियों को क्या संदेश देते हैं? इस जुलूस में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? हमारे जुलूस में हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल होते हैं। ये पयामे ये समझ लो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का जुलूस माना जाता है और ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्या नाम है जो पयामे इंसानियत का पैगाम दिया था दुनिया को, वही पयामे इंसानियत का पैगाम आज हम सभी को जो है दुनिया में सभी को इस मुबारक पर दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कय्यूम अंसारी। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अगर हम जुलूस मोहम्मदी की बात करें तो इसका मोहम्मदी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं उनकी यौम विलादत या यौम पैदाइश, आज एक ही दिन उनकी पैदाइश हुई थी, उसी सिलसिले में हम लोग ये जुलूस उठाते हैं। उनकी एक खुशी है जिसको ईद मिलादुन नबी का नाम दिया गया है। और ये मेरा जुलूस जो है 58वां जुलूस है। इससे पहले जो है 58 साल पहले पहला जुलूस उठा था। और क्या संदेश देंगे इस जुलूस के माध्यम से, क्या नगरवासियों को संदेश देंगे? देखिए ये जुलूस जो है एक हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। 58 साल में कभी भी हम लोगों को कोई ऐसा नहीं लगा कि हमारे कोई हमसे अलग है, और उनके कोई कार्यक्रम होते हैं हम उनमें शामिल होते हैं, वो हमारे साथ शामिल होते हैं, तो इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिस तरीके से कोई भी माहौल ख़राब हो, क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? क्या कहेंगे? देखिए ये यहाँ की आवाम जो है मेरे समझ से समझदार ज़्यादा है, वो किसी बहकावे में नहीं आती है, किसी तरह की जो है अफवाह में नहीं पड़ती है, वो अपना काम करती है। और ये एक इतिहास है, वो अफवाह में ना के कभी जो है वो अपना काम करती रही है, इसीलिए कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से परेशान कभी नहीं हुआ। 58वां जुलूस है। इसके मेन अध्यक्ष कौन है? ये हमारे अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब सदर हैं और मैं इस मरकज़ी कमेटी जुलूस मोहम्मदी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे तमाम साथी हैं, हमारे मसूद आलम अंसारी साहब हैं, ये सेक्रेटरी हैं, शमीम बेग साहब हैं, ये कंट्रोलर हैं, और भी और मेंबर हैं हमारे साथ में जो है, और हमारे और साथी हैं जो इस सब मिल के जो है इस जुलूस को जो है क़यादत करते हैं हम लोग, और एक अच्छा सा पैगाम देना चाहते हैं कि ये जुलूस कितनी राम और कहाँ से उठता है और कब ये जाके मुकम्मल होता है? ये मोहल्ला कोर्ट से हमारे इतिहास इसका रहा है कि ये अखाड़े के शक्ल में चलता था पहले। धीरे धीरे इसको जो है इसमें जो और लोग शामिल होते हैं, अखाड़े के साथ साथ और भी जब अंजुमनें जुड़ती गई, नई अंजुमनें बनी, पुरानी अंजुमनें। आज इस जुलूस में लगभग 125 अंजुमन शामिल हैं, जो कि मेरे ख्याल से इतनी अंजुमन पिछले साल नहीं थी, इस बार बढ़ोतरी हुई है। और हमारे इस जुलूस में जो है अन्य धर्मों के लोग भी सहयोग करते हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें तो इस जुलूस को लेकर वो कितना आपको सपोर्ट कर पाते हैं? प्रशासन हमारा जो है 100% सपोर्ट करता है, और मैं उनका आभारी हूँ कि ये मेरा जुलूस अब ये यहाँ से मुश्किल से 500 कदम का बचा हुआ है, और ये कजियारे चौराहे पे जाके एक जलसे आम में तब्दील हो जाएगा। वहाँ पे उलमा इकराम हमारे जो धर्म गुरु जिनके कहते हैं उनकी स्पीच होगी, वो हमारे मोहम्मद साहब के जन्म पे जो है और उनके उस पर जो है बात करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वो उनको क्यों पैदा हुए दुनिया में। किसी एक समुदाय के लिए नहीं पैदा हुए, उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया और सारे दुनिया के लिए पैगाम दिया है कि एक इंसानियत क्या होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ सीतापुर ज़िले की पूरी टीम मौजूद थी, जो कि जुलूस मोहम्मदी की पूरी टीम है। हमसे बात की हमने और उन्होंने क्या क्या बताया है कि क्या चीज़ें क्यों ये मनाया जाता है और लोग किस तरह से बड़ी बड़ी सादगी के साथ ये मनाएं। कैमरामैन अतावर का सरकार आलम, सीतापुर।